बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और मेरा आज का सवाल काबिल गौर है। हम अपने माहौल में देखते हैं इर्द गिर्द कि एक शख्स बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, जबकि दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा अफसरदा है। और हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा है, जबकि जो दूसरा शख्स है वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। हम देखते हैं कि कोई एक शख्स बड़ी अच्छी लग्जरी लाइफ बसर कर रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जो दूसरा शख्स है वो सिर्फ बड़ी मुश्किल से अपनी जो है ना वो गुजर बसर कर रहा है। और एक शख्स अपने किसी भी फील्ड में वो बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस शो कर रहा है, जबकि उसी फील्ड में दूसरा शख्स जो है वो मीडियाकर टाइप या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनजाने किस्म के खौफ होते हैं और उनकी जो सारी लाइफ है वो फियरफुल होती है। उसके बरक्स जो दूसरा शख्स है वो अतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा है। और गर्ज ये कि हम देखते हैं कि एक शख्स कामयाब है, दूसरा शख्स नाकाम है। एक शख्स की शादी हुई है, वो बड़ी अच्छी खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसके बरस जो उसका दूसरा भाई है उसकी शादी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए हम इसके ऊपर गौर करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ज़िंदगी में मिरेकल्स वगैरह होते रहते हैं, मुआज़े होते हैं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हमने देखा है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मर्द और ख़वातीन हज़रात को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुआज़े मिलते हैं। तो लेकिन बेसिकली वो मुआवजे सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलते, वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन मर्द और ख़वातीन हज़रात को नहीं मिलती जो कामयाब होते हैं। मेरा ये कहना है कि वो अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है। कुदरत की तरफ से वो मुआवजे, वो अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है, लेकिन उससे फ़ायदा सिर्फ कौन उठाता है कि जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की मैजिक पावर इस्तेमाल करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड की मैजिक पावर क्या है, तो इसके ऊपर हम ज़रा गौर करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हर शख्स के पास एक माइंड है, एक माइंड है और इस माइंड के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कि शऊरी और लाशऊरी तौर पे। तो बेसिकली शऊरी तौर पर तो ये है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो हम उसका इरादा करते हैं कि मैंने ये काम करना है। फ़र्ज़ किया मैंने चाय पीनी है या मैंने चाय बनानी है, तो हम जाएंगे किचन में, तो हमारा माइंड जो है वो हमें आर्डर देगा कि आप जो है वो आग जलाएँ और ऊपर चाय रखें, दूध डालें, पत्ती डालें। लेकिन जो लाशौरी दिमाग है वो क्या है कि अगर गलती से हमारा जो हाथ है वो गर्म चीज़ को छू जाए तो बगैर सोचे समझे वो हाथ फ़ौरन पीछे आता है। वो पीछे क्यों आता है? वो बेसिकली इसलिए पीछे आता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये डाटा फीड है, उसके अंदर हमने ये सीख लिया है, हमें पता है कि अगर गर्म चीज़ को हाथ लगेगा तो फ़ौरन हाथ पीछे हटाना है। तो लिहाजा जब भी हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ की तरफ जाता है तो हमारा लाशौरी दिमाग जो है उसकी तरफ से फ़ौरन आर्डर आ जाता है और हमारा जो हाथ वो फ़ौरन पीछे आ जाएगा। या हम किसी बिजली की नंगी तार को छूने लगे हैं तो फ़ौरन हमारा हाथ पीछे आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये डाटा फीड है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसका ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ किया आपके पास एक गाड़ी है और वो ब्लैक कलर की है। तो जब आप रोड पे सफ़र कर रहे हैं, बाहर निकले हैं, रोड पे सफ़र कर रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द हज़ारों गाड़ियाँ गुजरेंगी, लेकिन आप किसी भी गाड़ी पे फोकस नहीं करेंगे, किसी भी गाड़ी को गौर से नहीं देखेंगे, क्योंकि बेशुमार गाड़ियाँ आपकी गाड़ी से कीमती भी होंगी, सस्ती भी होंगी, बड़ी भी होंगी, छोटी भी होंगी, गुजर रही होंगी। लेकिन अगर कोई गाड़ी आपके पास से गुजरे जो कि सेम कंपनी की हो, जिस कंपनी की गाड़ी आपके पास है वो वाली गाड़ी हो और उसका मॉडल भी आपकी गाड़ी से मिलता जुलता हो और कलर भी वही हो जो आपकी गाड़ी का है, तो फ़ौरन आप उस गाड़ी के ऊपर नोटिस करेंगे। हालांकि आपके पास से तो बेशुमार गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन आप अपनी ही गाड़ी जैसी गाड़ी को ज़रूर फोकस करेंगे, ये गाड़ी मेरी गाड़ी जैसी है। क्यों? क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उस पर फोकस है, आपकी उस गाड़ी पे, उसके कलर पे, उसके मॉडल पे। तो इसलिए वो जब भी वो कभी भी आपके पास से वो गाड़ी गुजरेगी तो फ़ौरन आपके नोटिस में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसकी एग्जांपल एक और तरह से देखते हैं। फ़र्ज़ किया आप किसी स्टोर में गए हैं और आपका कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है, तो आप फ़ौरन जाएंगे और वहाँ पे जाके उनका फ्रीज़र खोलेंगे और फ़ौरन आप कोक को पकड़ेंगे। कोक को क्यों पकड़ेंगे? वो इसलिए कि कंपनी ने जो उसकी एडवर्टाइजमेंट की थी उसने आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कोक को बिठा दिया है कि अब रोड पे जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हैं, उसके ऊपर आपको कोक की तस्वीर मिलेगी। तो जब आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसके ऊपर भी आपको ऐड मिलेंगे जो कोक से रिलेटेड होंगे।
और जब आप घर जाते हैं, घर जाके आप अपनी मर्ज़ी का कोई ड्रामा देखते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें भी ऐड आएगा और उसमें कोक के मतलब बताया जाएगा। तो इस तरह से यानी कि वो चीज़ की एडवर्टाइजमेंट बार बार करने से वो चीज़ें जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं और आपका उनसे कुछ ना कुछ तल्लक डेवलप हो जाता है। तो इसलिए जब आप दुकान में जाएंगे, वहाँ पे जाकर जब आप फ्रीज़र खोलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा या किसी दूसरी प्रोडक्ट से मुवाजना नहीं करना पड़ेगा। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप फ़ौरन जाके उसको पकड़ेंगे बगैर सोचे समझे और उसका बिल करवाएंगे। ये भी बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दी कि किस तरह जो है वो आपका लाशऊरी दिमाग जो है वो एक्शन करता है। तो दोस्तों, दर हकीकत एक दिन में बल्कि एक मिनट में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ जो जुड़े हुए सेंसेस हैं आपके, जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, तो उसकी बदौलत आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक मिनट में हज़ारों इन्फॉर्मेशन आती हैं जो कि उस दिमाग तक पहुंचती हैं। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसमें से उसको फ़िल्टर करता है और उसमें से वही चीज़ आगे रेफ़र करेगा आपके जो शऊरी दिमाग को कि जिस पे आपका फोकस होगा। जो चीज़ें आपके फोकस में हैं, जो आप करना चाहते हैं या जिस पे आपकी दिलचस्पी है, उन चीज़ों को वो उठा के आगे ले आएगा और बाकी जितनी भी हज़ारों किस्म की इंफॉर्मेशन है उसको वो रद्द कर देगा। वो आपके जो कॉन्शियस माइंड है उस तक नहीं पहुँचेंगी। तो इसलिए ज़िंदगी में जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेन करना ज़रूरी है। अगर आप उसको ट्रेन करेंगे तभी जो है वो आप अपने मतलूबा जो नताइज हैं वो आपके फोकस में आएंगे और उस तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे आपकी गाड़ी में कोई मल्टीमीडिया सिस्टम लगा है और आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं तो आपने अपनी लोकेशन उसमें डाल दी है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं, तो फिर वो जो आपका वो मल्टीमीडिया सिस्टम है वो आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा, उसका रास्ता बना देगा कि यहाँ से चल के आप अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर भी जब आप कोई डाटा डाल देते हैं वो गोल की सूरत में या किसी अपना एक अच्छी नीयत करके आप अपने माइंड में चीज़ें बैठा लेते हैं कि मैंने ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कामयाब हो जाता है तो वो फिर उससे मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो आपके नोटिस में लाता रहेगा। आपके दाएं बाएं, मसलन फ़र्ज़ किया आप किसी बिज़नेस में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो उस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके कॉन्शियस माइंड को फोकस उसके ऊपर करवा देगा। तो वो आपको उस तरह के बंदे ढूंढने में आपकी मदद करेगा जो कि आपको मंजिल पर लेके जा सकते हैं या उस तरह के रास्ते वो आपको दिखाएगा कि जो आपकी मंजिल के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिन पे चलकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बंदा इसको डील कर लेगा तो वो अपने तमाम मकासद हासिल कर सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमने कैसे ट्रेन करना है इसके मतलब आजकल काफ़ी मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी मज़ीद वीडियो भी इसके ऊपर आएंगी। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि भी गोल बनाओ गोल बनाओ, जब भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की हम बात सुनते हैं, जबकि मोटिवेशन से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी कामयाब जो लोग हैं वो हमेशा अपना गोल लिखते हैं। तो गोल लिखने से क्या होता है? बेसिकली जब हम गोल लिखते हैं, किसी कागज़ के पीस के ऊपर अपनी सोच लिखते हैं कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ और इतने अर्सा में ये मैं हासिल करना चाहता हूँ और ये चीज़ें मेरी अचीवमेंट्स हैं जो कि मुझे मिलनी है और इतने अरसे में मिलनी है। जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर हमें उसके बाद जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों तक या उस टारगेट तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। तो अगर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खाली है, वहाँ पर वो डाटा हमने नहीं डाला हुआ और कोई भी मिशन या कोई प्रोग्राम जो हमने करना है उसका तयन नहीं किया हुआ तो फिर हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना गोल जो भी है उसको रिटन फॉर्म में रखें और ना सिर्फ उसको रिटन फॉर्म में लिख के अपने घर में रखें, बल्कि आपकी ऑफिस की टेबल पे भी वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में वो रिटन फॉर्म में वो होना चाहिए और आपकी जेब में भी होना चाहिए, ताकि जो डाटा है वो बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो स्टोर हो जाए और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो अलर्ट हो जाता है। फिर उससे रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास से गुजरेंगी तो वो आपको अलर्ट कर देगा और उनको फोकस जो है वो आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसमें वो डाल देगा और आप उनको आसानी से कर लेंगे। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।